नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक भिवानी द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, RSCIT द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए पालूवास भिवानी में आपकी नियुक्ति की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस की यह भर्ती यानी कि परमानेंट जॉब यह नहीं है। इसके लिए किसी भी जाति का कोई भी आवेदक अपना आवेदन भेज सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है वह 30 सितंबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, ऑफलाइन यह भर्ती है, जिसके लिए पुरुष और महिला कोई भी अपना आवेदन भेज सकता है। क्या खुल गया है? ये आज पता नहीं क्या खुल गया है। क्लिक करो तो इन पर आएंगे। जा कर दिया सही जा। वापस आना होगा। नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक भिवानी द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदक आवेदन कर सकता है, भर्ती के लिए क्या योग्यता शर्तें रहने वाली हैं, क्या अंतिम तिथि है, किस प्रकार से आपको फार्म भरकर भेजना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि है वह 30 सितंबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। कार्यालय सहायक के पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए पुरुष और महिला अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। पदों पर भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क दे नहीं है। और योग्यता की बात करें तो आवेदक कम से कम है वह स्नातक पास होना चाहिए, यानी कि BA हो, BCom हो, BSW और टाइपिंग और कंप्यूटर का ज्ञान आवेदक को होना चाहिए। आयु की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए कम से कम आयु है वह 22 साल और अधिकतम आयु है वह 40 साल होनी चाहिए। आयु की गणना आपकी 30 सितंबर 2023 के अनुसार यहाँ पर की जाएगी। संविदा आधार पर यह भर्ती की जा रही है, यानी कि परमानेंट भर्ती है नहीं है। दोस्तों, कुल 2 ही पदों पर यह भर्ती की जा रही है। इस भर्ती के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस भर्ती का आवेदन पत्र अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से, जन सेवा केंद्र, CSC सेंटर, ई-मित्रा या vacancyforum.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुल्क की बात करें तो पदों पर भर्ती के लिए कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। आवेदन आपको डाक द्वारा भेजना है, यानी कि आप अपना आवेदन 30 सितंबर तक सभी डॉक्यूमेंट के साथ डायरेक्टर, पंजाब नेशनल बैंक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RSETI, पालूवास, नियर पटवार भवन, पालूवास, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, पिन कोड 127021 हरियाणा, इस पते पर केवल और केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। यानी कि आप इस फार्म को साधारण डाक से या बाय हैंड जमा नहीं कर सकते। सिर्फ रजिस्ट्री के द्वारा ही आप यह आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनमें आपको अपना 10वीं 12वीं और स्नातक का प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की प्रति भी आवेदन के साथ लगानी है। इसके अलावा यदि आपके पास कंप्यूटर का कोई प्रमाण पत्र है या कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो वह भी आपको आवेदन के साथ लगाना है। साथ ही आपको निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की प्रति या फिर अन्य कोई भी एक ID प्रूफ की प्रति इस आवेदन के साथ लगाकर भेजनी है। दोस्तों, एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा भी आपको आवेदन के साथ लगाना है। लिफाफे पर आपको डाक टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एट द PNB RSETI भिवानी और अपनी कैटेगरी जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिख देनी है। आवेदन के सभी कॉलम आपको बिना किसी प्रकार की कटिंग और ओवरराइटिंग के स्वयं के द्वारा ही, यानी कि अपनी हस्तलिपि में भरने हैं, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में। यदि कोई कॉलम आपसे संबंधित नहीं है तो उस कॉलम में आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। भर्ती आपकी पूर्णतया अस्थायी है और संविदा आधार पर सिर्फ वर्तमान में 1 साल के लिए ही की जा रही है। चयन है इन पदों पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। यदि आप इस भर्ती का विज्ञापन देखना चाहें तो 6 सितंबर का पंजाब केसरी हिसार या फिर दैनिक जागरण हिसार भी आप इस भर्ती के विज्ञापन के लिए देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ऑफलाइन भर्ती से संबंधित सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम से जुड़ने का लिंक
दिया गया है। आप सीधे भी सिंगल प्रकाशन को सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फार्म आप हमारी वेबसाइट www.vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती का फार्म आपको कैसे भरना है देखिए। सबसे पहले बात करें अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, तो इसमें आपको ऑफिस असिस्टेंट लिखना है। सभी प्रविष्टियां आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही करनी है। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपका कर उस पर अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। सबसे पहले कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है, जो भी 10वीं के प्रमाण पत्र में आपका नाम है। इसके बाद आपको अपने पिता का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 3 में आपको अपनी माँ का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 4 में आपको अपना पूरा डाक का पता पिन कोड के साथ लिख देना है। सबसे पहले नाम लिखें, फिर पिता का नाम लिखें, फिर कोई मकान नंबर है, गली नंबर है, मोहल्ला है, वार्ड है तो वह लिखें। उसके बाद अपना शहर, कोई भी नियरेस्ट लैंडमार्क है तो वह लिख दें, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। इसी तरह आपको कॉलम नंबर 5 में अंकों में अपनी जन्म तिथि लिख देनी है। कॉलम नंबर 6 में आपका जो भी मोबाइल नंबर है वह आपको लिख देना है। कॉलम नंबर 7 की बात करें तो इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी चालू है वह आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और ईमेल आईडी को आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस कॉलम नंबर 8 में, यदि आप मैरिड हैं तो इस कॉलम में मैरिड यानी कि आपकी शादी हो चुकी है, और यदि आप अविवाहित हैं तो इस कॉलम में आप अनमैरिड लिखें। इसके बाद 9वें कॉलम में यदि पुरुष आवेदक हैं तो इसमें मेल लिखें, यदि महिला आवेदक हैं तो इसमें फीमेल लिखें। नेशनैलिटी में सभी को कॉलम नंबर 10 में इंडियन लिखना है। कॉलम नंबर 11 में जो भी आपका धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, वह आपको लिख देना है। कॉलम नंबर 12 में आपको अपना 10वीं से आरंभ करके शैक्षिक योग्यता के बारे में विवरण देना है कि 10वीं की परीक्षा आपने कौन से सन में पास की है, कौन से बोर्ड से पास की है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका, ग्रेड और डिवीज़न, जो भी आपका डिवीज़न है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वह आपको इसमें लिख देना है। इसी तरह 12वीं का विवरण, ग्रेजुएशन का विवरण भी आपको देना है। यदि आपकी योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का विवरण भी आप इसमें डाल दें, और अन्य कोई योग्यता है तो उसका विवरण भी आप इसमें डाल सकते हैं। कॉलम नंबर 13 में यदि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो इसमें यस लिखना है। दोस्तों, कंप्यूटर का ज्ञान इन पद के लिए अनिवार्य है तो इसमें आपको यहाँ पर यस लिखना है, और सर्टिफिकेट आपको कंप्यूटर का साथ लगा देना है। यदि नहीं है तो भी आपको यहाँ पर यस ही लिखना है। वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी, यदि आपके पास कोई भी अनुभव नहीं है तो इसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है तो फिर अनुभव का विवरण आप इसमें दें, और अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी इस फार्म के साथ संलग्न कर दें। प्लेस में आप अपने गांव या शहर का नाम, जहां पर भी आप निवास करते हैं, वह लिखें। डेट में जिस भी तिथि को आप यह फार्म भर रहे हैं वह तिथि दर्शा दें। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर रनिंग स्क्रिप्ट में करना है। हस्ताक्षर कभी भी आपको कैपिटल लेटर में नहीं करना है। इसके साथ आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपियाँ लगा देनी है, और एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा। लिफाफे पर आपको कोई भी टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के बाद भी यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।